नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव और आज हम बात करेंगे रेल संबंधी प्रश्न के बारे में। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले शुरू से देखें, पार्ट 1 से देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें और अभी ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 10 सवाल करा चुका हूँ, अभी हम 10 के बाद सवाल आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है सवाल नंबर 11। तो इसमें ये क्या बता रहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार करती है। देखो, पुल को पार कर रही है, तो पुल को पार कर रही है तो जो रेलगाड़ी दूरी चलेगी वो खुद पुल की लंबाई और अपनी लंबाई को जोड़ करके इतनी दूरी वो चलेगी। यानी चाल जो हमारा सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी सूत्र में हम लगाएंगे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो दूरी होगी टोटल 100 मीटर प्लस 100 मीटर। और कितना समय ले रही है इस काम में? 6 सेकंड का समय ले रही है। ये सेकंड है और ये मीटर है, और ये हमारी क्या बन जाएगी? चाल बन जाएगी। आगे क्या कह रहा है, यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए, दूसरी कंडीशन आ गई है। अब ये कह रहा है कि यही रेलगाड़ी 200 किलोमीटर अनोदर पुल, मतलब एक अन्य पुल को 200 मीटर जो लंबा पुल है उसको पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए, यहाँ पर रेल की लंबाई कितनी है? 100 मीटर दी है, तो 100 तो रेल की लंबाई मान लो आप 100 मीटर, ठीक है, प्लस जो पुल दिया है अगला वाला, नेक्स्ट पुल जो दिया है वो 200 मीटर लंबा दिया है, तो 200 मीटर ये पुल की लंबाई ले ली। और कह रहा है कि कितने समय में पार करेगी, ये समय इसने पूछा है। चाल हमें यहाँ से मिल जाएगी, इसकी ये चाल मिल जाएगी, यहाँ चाल लगा देंगे तो समय निकल करके आ जाएगा। तो इस सवाल में 2 कंडीशन दी हैं कि अगर कोई रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, 6 सेकंड में पार कर रही है, तो वही रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। 2 कंडीशन बन गई हैं। तो पहली कंडीशन से हम चाल निकाल देंगे, यहाँ से चाल निकाल करके यहाँ रख देंगे और उसके बाद हमें समय मिल जाएगा। तो करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 100 और 100 200, 200 बटे 600। ये चाल यहाँ रख देता हूँ मैं इसको, 200 बटे 6। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय था, तो मैंने चाल यहाँ से उठा करके यहाँ रख दी। अब ये हो जाएगा हमारा 200 बटे 6 बराबर, ऊपर हो जाएगा 300 बटे टी। दोनों जीरो कैंसिल कर दो दोनों जीरो से, क्योंकि बराबर में आमने सामने कट जाते हैं। और ये 2 तिया 6, ये 3 इधर गुणा कर जाएगा 3 में, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, और ये टी इधर आ जाएगा, तो ये 9 सेकंड हमारा आंसर हो गया। यानी जो ट्रेन है वो 9 सेकंड में, जो दूसरा वाला पुल है 200 मीटर वाला, उसको 9 सेकंड में पार कर जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच करके तैयारी करते हैं कि मुझे सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, जबकि हकीकत ये है कि ये जो सवाल हैं ये हमारी ज़िंदगी में भी काम आते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं, हर समय काम आते हैं, और इससे हमारा जो दिमाग है वो बढ़ता है, तेज़ होता है। इसलिए कभी भी ये सोच करके पढ़ाई ना करें कि हम केवल सरकारी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, ये हम अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं वो अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए इसको पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो एक रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है, तो दूरी कितनी चलेगी? खुद अपनी लंबाई के बराबर। तो मान लो दूरी चली उसने खुद अपनी लंबाई r के बराबर, और 15 सेकंड में वो पार कर रही है। आगे कह रहा है 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर रही है। 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की दूरी भी जुड़ जाएगी। तो रेलगाड़ी की दूरी प्लस 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म हो गया। इसको कितनी देर में पार कर रही है? 25 सेकंड में। इस रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए, इस सवाल को आप समझिए थोड़ा सा। ये दूरी है पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन ये थी कि खंबे को पार कर रही है 15 सेकंड में, तो खंबे को पार कर रही थी तो खुद अपनी दूरी चलेगी और 15 सेकंड में। पुल को पार करेगी 100 मीटर लंबे को, तो आर भी जुड़ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ जाएगी। 25 सेकंड में वो पार कर रही है। तो ये भी क्या है? दूरी बटे समय। ये भी क्या है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय हमारा क्या बनता है? चाल। और दूरी बटे समय हमारा क्या बनता है? चाल। तो ये दोनों चाल आपस में बराबर हैं। एक ही रेलगाड़ी है, उसकी चाल एक ही है। एक बार वो खंबा पार कर रही है और एक बार वो पुल पार कर रही है। तो इसलिए हम एक ही रेलगाड़ी है
दोनों तरफ चाल बराबर रख सकते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी एक ही है। एक बार वो खंभा पार कर रही है और एक बार वो पुल पार कर रही है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, चाल को बराबर रख दिया। यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 से 3 बार काट दो, 5 तिया 15। ये 5 इधर गुणा कर जाएगा, 5 R हो जाएगा। ये 3 इधर गुणा कर जाएगा तो 3 R, और 3 अंदर 100 से भी गुणा करेगा प्लस में जाके 300। ये R इधर घट जाएगा तो ये 5 R बचेगा, सॉरी 3 इधर माइनस कर जाएगा तो 5 में से 3 गए, 2 R बचेगा। इधर 300, 2 से काट दो तो R बराबर हो जाएगा 150 मीटर। तो जो R है यानी रेलगाड़ी की लंबाई है वो 150 मीटर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में, देखिए प्लेटफार्म कितना लंबा है, 96 मीटर लंबा, और रेल कितनी है R, कितनी देर में पार कर रही है वो, 12 सेकंड में, ठीक है। तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, अब दूसरा प्लेटफार्म कितना लंबा है, 141 मीटर, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई R मान ली, 15 सेकंड में पार कर रही है, तो इसको कर रही है वो 15 सेकंड में पार। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बतानी है। एक तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है यानी कि R, और एक हमें बतानी है चाल, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें बतानी है। सवाल हमने जमा दिया है, एक बार वो 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है और एक बार 141 किलोमीटर के, दोनों ये चाल हो गई हैं, ये दूरी बटे समय, ये दूरी बटे समय, तो ये दोनों क्या हैं आपस में, चाल। ये भी चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, और ये भी चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही रेलगाड़ी की चाल है, एक बार इस पुल को पार कर रही है, एक बार उस पुल को पार कर रही है, चाल दोनों की बराबर रहेगी, दोनों को बराबर रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, इस 5 से इधर गुणा कर दूँ, 5 R प्लस 5 की 96 से कर दो, 5 छंग 30, 3 हासिल, 5 नेम 45 और 3 48, 4 की इधर गुणा कर दो, 4 R प्लस 4 की अंदर गुणा हो जाएगी, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 5 564। ये 4 इधर माइनस में आ जाएगा तो 5 R में से 4 R घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा R बराबर, ये 480 इधर ले जाओ। चलो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, कभी जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ना समझ पाएँ। 5 R माइनस 4 R, ये R को हम माइनस में ले आए, इधर बचा 564, और ये 480 इधर माइनस में ले गए 480। अब हमारा इधर बचा 5 R में से 4 R गए, 1 R बचा, और इधर बचा हमारा 4 में से 0 गया 4, 6 में से 8 गया, यानी 16 मान लो इसको, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 4 बचे, 4 में से 4 0, तो ये हमारा 84 बचा। ये 84 मीटर लंबाई आ गई रेलगाड़ी की, तो ये इसका आंसर तो हमें मिल गया 84 मीटर। अब हम चाल और निकालते हैं। ये हमारी क्या है पूरी रेलगाड़ी की, ये क्या है, चाल है, तो इस चाल वाले में हम फार्मूले में रख देंगे जो हमारा दिया है R की जगह हम क्या रख देंगे, 84 प्लस 96 बटे 12 सेकंड। तो यहाँ से ये हमारी क्या है, ये चाल है, इसको सॉल्व कर दो, तो 4 और 6 10 हासिल लगा 1, 9 और 8, 9 में हासिल का जोड़ दो 10 और 8 ये 18, और नीचे हमारा है 12। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको 3 से सॉल्व कर दो या 6 से कर लो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 30 बार, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार, तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या है, चाल। लेकिन इसमें आंसर मांगा है 13वें क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में मांगा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को बनाने के लिए हम इस मीटर प्रति सेकंड की जगह 18/5 किलोमीटर से गुणा कर देंगे, तो हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाएगी। कैसे, गुणा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से काट दो 3 बार, और ये हो गया 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी चाल आ गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है 84 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप डीपली समझें। मैंने आपको समझाने के हिसाब से ज़्यादा लंबा कर दिया है, अदरवाइज़ इसको 2 लाइनों में हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहीं से काटा पीटी करके ये पूरी लाइन बच जाएगी एक, और ये पूरा बच जाएगा, रख करके आप जल्दी से काट सकते हैं। अगला सवाल मैं बताता हूँ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी
एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है रेलगाड़ी की और खंबे को पार कर रही है, खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में। 10 सेकंड में व्यक्ति को पार कर दिया, तो व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूर चलेगी? खुद रेलगाड़ी अपनी लंबाई की बराबर दूरी चलेगी। तो लंबाई हमने दूरी कितनी मान ली? खुद रेलगाड़ी की लंबाई। यह 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी? दूसरी कंडीशन आ गई है, ये रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी, यानी टी पूछा गया है और चाल बराबर होता है। चाल हम यहाँ से रख सकते हैं, 36 वाली चाल हमें दी गई है तो हम 36 यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए 36 जो चाल दी हुई है हम यहाँ चाल रख सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में है ये, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बना लो 5/18। तो ये हो गया 5/18 से मीटर प्रति सेकंड बन गया। और ये हमारा 60 मीटर है, यहाँ से समय हमारा सेकंड में निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर आर की लंबाई और चाहिए, ये आर हमारी यहाँ से निकल सकती है। कैसे? 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बना देंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकंड r/10 सेकंड। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 18 दूनी 36 होते हैं, 2 × 5 10 हो जाएगा। ये 10 इधर आके गुणा कर जाएगा 10 के अंदर, तो 10 और 10 ये 10 × 2 100, ये हो जाएगा r। तो r जो आया है 100 आया है, इस 100 को हम यहाँ रख देंगे। 18 दूनी 36 होते हैं और 2 × 5 हो जाएगा, 10 इधर बचे हैं। r की जगह हमने 100 रख दिया प्लस 60/t। तो ऊपर जो हो जाएगा 160/t हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे हम, तो ये t इधर आ जाएगा और ये 16 सेकंड बचेगा। तो वो 60 मीटर लंबा जो पुल है उसको 60 सेकंड में पार कर देगी ट्रेन। ये जो सवाल आ रहे हैं ये दो कंडीशन वाले आ रहे हैं। मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इधर एक रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है तो खुद अपनी दूरी चलेगी, तो ये दूरी हो गई, ये समय हो गया। दूरी बटे समय बराबर चाल उसमें दी हुई है। तो किलोमीटर में प्रति घंटा में चाल दी गई है, इसको मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया क्योंकि सारे मात्रक को हमें छोटा करना है इसमें। तो यहाँ से हमने आर निकाल दी 100 मीटर, ये मीटर है 100 मीटर। इस 100 मीटर को आर की जगह हमने यहाँ रख दिया क्योंकि अब किसको पार कर रही है? 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो इसको पार कर रही है। तो ये दूरी हो गई बट इस समय, और इधर चाल हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बना दिया और यहाँ कैलकुलेशन करके हमारा टी का समय निकाल दिया, यानी 16 सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। देखो, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है, तो कितनी दूरी है? पुल कितना हो गया? पुल की लंबाई कितनी है? 1000 मीटर। और वो कह रहा है कि इस रेलगाड़ी की लंबाई इस पुल से आधी है, तो रेलगाड़ी कितनी हो गई? रेल 500 मीटर हो गई। फिर पुल को हम p मान लेते हैं, तो पुल की लंबाई है 1000 मीटर, उसकी आधी बता रहा है वो रेलगाड़ी है, तो 500 मीटर रेल हो गई। अब यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे तो गाड़ी की चाल कितनी है? तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो वो कह रहा है 2 मिनट में पार कर रही है। 2 मिनट किसको पार कर रही है? पुल को। तो रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो दूरी कितनी हो जाएगी टोटल? पुल की और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों की, तो 1000 + 500। देखिए ऊपर है हमारा मीटर में और नीचे है मिनट में, जबकि मीटर के साथ क्या चलता है? सेकंड। तो इस मिनट की जगह हम क्या रख देंगे? इस 1 मिनट को हटा करके मैंने क्या कर दिया? 60 से गुणा कर दी, तो ये अब सेकंड बन गया। तो ऊपर मीटर हो गया और नीचे सेकंड हो गया। ये हो जाएगा हमारा 1500/2 × 60। इसको हम काटा पीटी कर लेंगे, ये हमारी चाल निकल के आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। देखो 0 से 0 काट लो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 50 बार कट जाएगा। अब इससे 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से 25 बार, 25/2 बचा है यहाँ पर, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर है। लेकिन हमें इसमें बताना किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें आंसर किस में मांगा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, मीटर प्रति सेकंड की जगह हम क्या कर देंगे? 18/5 कर देंगे और ये किस में बन जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाएगा। तो 18 से काट दो, 2 से 9 बार काट दो, 5 से 5 बार काट दो, 5 ने 45 हो गया। 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16,
दो रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए दो रेलगाड़ी की चाल है, एक की 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की 10 मीटर प्रति सेकंड है। इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो इनकी चालों का अनुपात पूछा है। मान लो मैंने ये अनुपात ले लिया, पहली की चाल ये है चाल 1 और दूसरी की चाल ये है चाल 2, इसका अनुपात पूछा है तो मैं अनुपात निकाल दूंगा। इसका अनुपात कैसे निकलता है? जब दोनों को एक मात्रक में करो, या तो दोनों मीटर प्रति सेकंड में हो या दोनों किलोमीटर प्रति सेकंड में हो, कुछ भी आप बदल दो। मान लो मैं किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देता हूँ, इसकी जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इधर पहले से ही मीटर प्रति सेकंड है। अब दोनों मात्रक एक जैसे हो गए, अब काट लो इसको, तो 6 से काट लो, 3 से काट लो, 3 छंग 18 होते हैं और 15 या 45 होते हैं। 3 से काट लो, 3 दूनी 6 होते हैं और 3 पंजे 15 होते हैं। तो ऊपर हो गया 5 पंजे 25/2:10। अब अनुपात में आपको पता है ये 2 इधर चला जाएगा, 25/2 की गुणा हो जाएगी 20 हो जाएगा। अनुपात में इस तरह से हो जाता है कि इधर का जो एलसीएम है वो इधर ले जाते हैं और नीचे वाला एलसीएम अपने आप ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हम अनुपात को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। आगे इसको 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो हमारा 5:4 का चालों में अनुपात है। अगर आपको लग रहा है कि हमने मीटर प्रति सेकंड की जगह हम अगर इसको बना दें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो वैसे भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इधर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो 45 को किलोमीटर प्रति घंटा में ही रहने दो और 10 को बदल दो किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुणा कर दी और किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो, 3 से काट लो, 3 छंग 18, 15 तिया 45, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12/5 और इधर है 3। अब इसको एलसीएम में ले आओ, इधर 5 तिया 15 हो जाएगा और इधर 12, तो 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तब भी हमारा 5:4 का आएगा। मतलब ये है कि आप चाहें किलोमीटर को दोनों एक साथ किलोमीटर में कर लो, चाहे दोनों मीटर प्रति सेकंड में कर लो, तो ये हमारा आंसर आ गया। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, बात बराबर है। गणित को कैसे भी कर लो, बात बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ जाएगी इसमें, तभी तो प्लेटफार्म को पार करेगी। 1 मिनट में पार कर रही है, 1 मिनट। देखिए इस मिनट की जगह मैं 60 से गुणा कर दूंगा तो ये सेकंड बन जाएगा, तो 1 मिनट कह लो या 60 सेकंड कह लो, बात बराबर है। हम सेकंड क्यों करते हैं? क्योंकि मीटर और सेकंड के साथ काम चलता है इसमें। प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को ये कितनी देर में पार करेगी? मान लो प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको कितनी देर में पार करेगी? तो व्यक्ति को पार करेगी तो फिर दूरी कितनी चलेगी? खुद अपनी लंबाई r के बराबर। कितनी देर में पार करेगी? t पूछा है, चाल हम यहाँ से लगा देंगे, इसकी 45 दी हुई है इस तरह से, तो यहाँ से हम r निकाल देंगे। ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको छोटा बना लो, 5/18 गुणा कर दो और मीटर प्रति सेकंड में हो गया 100 + r, नीचे हो गया 60। 6 से काट लो, 6 तिया 18, 6 धाई 60, 3 से 15 बार काट दो 45, 15 पंजे 75 और 10 की गुणा हो जाएगी, तो ये 750 हो जाएगा। 100 प्लस के r बराबर हो जाएगा, ये 100 इधर माइनस कर जाएगा तो 650 बचेगा यहाँ पर। तो ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई आई है वो 650 आई है। यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये कह रहा है दूसरी कंडीशन देखिए उधर, ये तो जस्ट इतनी सी बात हो गई कि 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 60 सेकंड लगा रही है वो गाड़ी, तो गाड़ी कितनी लंबी है, तो यहाँ से तो हमने लंबाई निकाल दी। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर वो खड़े हुए आदमी को पार करेगी तो वो कितनी देर में करेगी। तो देखो 45 की चाल दी है, इसको छोटा कर लो, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, r की लंबाई ये लगा दो 650, तो अब यहाँ से समय निकल जाएगा कितना समय लेगी आदमी को पार करने में। तो इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से काट दो इसको,
5 13 पंजे 65 होते हैं, चाहे एक एक करके काट लो। 5 एकन 5 15 हो गए, तो 5 तिया 15, 130 बार कट गए 5 से। इसको 3 से काट लो, 3 छंग 18 और 3 से 15 बार 45 कट गया। एक बार और कट जाएगा इधर 5 से, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, इसको यहाँ से हम काटेंगे 5 दूनी 10, तो 30 बचेगा, 5 छंग 30, 26 बार, और ये 5 तिया 15। 3 से भी कट जाएगा ये, नहीं अब नहीं कटेगा, ये 3 से 2 काट दो नीचे, 3 दूनी 6। तो ये क्या हुआ, अब इधर 1/2 हैं और उधर 25/t है, तो इधर बटे का 2 उधर गुणा कर जाएगा, तो 26 दूनी 52 हो जाएगा, और ये t इधर आ जाएगा, तो t बराबर 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में वो उसको पार करेगी। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हर बच्चे की अलग अलग होती है, आप कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दें। आपको दिखाई दे रहा है? कैलकुलेशन पर आप अपनी ध्यान दें। कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है, जो जितनी अच्छी कैलकुलेशन कर लेगा उतना समय उसका बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखो, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, व्यक्ति को पार करेगी तो खुद अपनी दूरी चलेगी r, 8 सेकंड में वो पार कर रही है, ठीक है, सेकंड में। दूसरी कंडीशन क्या है, 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। 264 लंबा प्लेटफार्म है ये, तो इसमें दूरी r की भी जुड़ेगी, क्योंकि पुल को पार करेगी तो खुद की भी दूरी जुड़ेगी। कितनी देर में पार कर रही है ये? 20 सेकंड में, 20 सेकंड। दोनों दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो ये पूरी क्या बन गई? चाल, और ये पूरी क्या बन गई? चाल। एक बार वो आदमी को पार कर रही है तो खुद की दूरी चलेगी, एक बार पुल को पार कर रही है तो खुद की और प्लेटफार्म की दोनों की दूरी जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से चाल बराबर चाल हमने रख दी है। पूछा क्या है इसमें? रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, यानी कि r हम निकाल देंगे। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 की इधर गुणा कर दो, 2 की इधर कर दो, तो 5r हो जाएगा। 2r प्लस अंदर भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5। 2r को इधर माइनस कर दो तो 3r बचेगा, और इधर 528 बचेगा। 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 18 हो गए, 3 छंग 18, 176 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 19, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। इसी की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे व्यक्ति को यह रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी? ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कैसे? 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। देखो ये जो चाल दी है रेल की कितनी है? 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी की दिशा में देखो, ये रेलगाड़ी इधर को जा रही है, तो इसी की दिशा में एक आदमी जा रहा है, तो आदमी की चाल कितनी दी है? इसी की दिशा में जो आदमी जा रहा है उसकी चाल दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति को गाड़ी कितनी देर में पार करेगी, तो हमें समय बताना है, इसमें कितनी देर में पार करेगी टी बताना है। चाल हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें कंडीशन क्या बनेगी? एक गाड़ी उसी की दिशा में भागते हुए आदमी को पार करेगी, दूसरी कंडीशन अपनी दिशा में आ रहे आदमी को पार करेगी। मतलब कि एक कंडीशन क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। ये रेलगाड़ी जा रही है इधर से, ये रेलगाड़ी आ रही है, सॉरी ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है और ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है। थोड़ा सा इसको समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये दोनों रेलगाड़ी ऐसे आ रही हैं, तो जल्दी मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी क्योंकि दोनों की स्पीड तेज़ी से है, तो दोनों जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये भी इधर को जा रही है और ये भी इधर को जा रही है ऐसे करके, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देर लगेगी मिलने में। इसमें जल्दी मिलेंगी और इसमें देर लगेगी। ये बात आपको समझनी है भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दोस्त है, वो 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हम दोनों चलना शुरू हो गए तो जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन
वो मेरा दोस्त भी आगे को चलने लगा और मैं भी उधर को जा रहा हूँ, वो चल रहा है थोड़ा धीरे धीरे और मैं चल रहा हूँ थोड़ा तेज़, तो हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा मिलने में। लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जल्दी मिल जाएंगे। तो पॉइंट यही है, अगर कंडीशन ये वाली है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, तब चाल जो होंगी वो प्लस होंगी। अगर इधर को ही जा रही हैं दोनों चीज़ें तो चाल माइनस होगी। पॉइंट की बात यह है। तो इस सवाल में रेलगाड़ी उधर को जा रही है और उसी की दिशा में आदमी भी जा रहा है, तो दोनों की दिशा उधर को हो रही है, तो चाल क्या होंगी, घट जाएंगी। चाल क्या होंगी, घट जाएंगी। 58 माइनस 4 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा। अगर ये होता एक दूसरे की विपरीत दिशा में आते तो चाल जुड़ जाती। तो अब जो चाल हमारी रखी जाएगी वो 54 रखी जाएगी, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये रखी जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, इस 54 को मैंने क्या करा, 54 को मैंने 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, और उधर क्या है हमारा 120 मीटर, नीचे क्या है हमारा समय यानी कि टी। इसको मैं काट दूंगा, 18 से 3 बार काट दो, 18 तिया 54, 5 तिया 15 होते हैं, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार कट गया। 3 से काट दो 8 बार, तो इधर हमारा कुछ भी नहीं बचा, ये टी इधर आ जाएगा गुणा में, और इधर हमारा बचा है 8 सेकंड, क्योंकि हमने मात्रक सारे छोटे कर दिए थे, तो समय आएगा हमारा 8 सेकंड। 20 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में, देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में, यानी कि ट्रेन ये है तो एक चीज़ इधर से है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाता है। देखो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है आदमी की रफ्तार, और रेल की रफ्तार हमें नहीं पता, ये हमें बतानी है, रेल की जो चाल है वो बतानी है, आदमी की हमें पता है। तो ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो चाल क्या होंगी, प्लस होंगी। तो प्लस होंगी तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो आदमी की हो गई, प्लस रेल की चाल हमें नहीं पता, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गई चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी होगी, आदमी को पार कर रही है, तो दूरी खुद रेल की होगी। तो कितनी लंबी है, 150 मीटर लंबी, ये होगी 150 मीटर लंबी, और 6 सेकंड में पार कर रही है, तो ये 6 हमारा सेकंड हो गया। बस इसको हम साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो है हमारा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, क्योंकि मात्रक सारे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे फिर। तो 6 + x, ब्रैकेट बंद रहेगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट बंद ही रहेगा। दोनों ही चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दोनों एक साथ ही मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएंगी ब्रैकेट के साथ में। तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, इधर हमारा बचा 150, नीचे 6। अब ये सारे मात्रक हमारे किस में हैं, छोटे में हैं, छोटे मात्रक हैं सारे। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ से देख लो, 6 से काट लो, 6 तिया 18, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 0। तो इधर हमारा 3 है, ये बटेगा 3 है, इधर गुणा में चला जाएगा, तो 3 तिया 9, 90 हो गया। इधर हमारा बचा है 6 + x, तो x बराबर 6 इधर माइनस में ले जाओ, 90 में से घट जाएगा, तो हमारे 84 बचेंगे। तो 84 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर क्या है, 84, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो हमने ब्रैकेट के बाहर हमने गुणा करी थी 5/18 से मीटर प्रति सेकंड बनाया था, तो अब ये ब्रैकेट यहाँ पर, यहाँ तक अभी तक ब्रैकेट था, अब ये ब्रैकेट खुल जाता है तो जो चाल अंदर थी ना वो वही मात्रक में रहती है। इसमें थोड़ा सा सवाल में आप ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर हम दोनों चालों को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो वहाँ ब्रैकेट खुलने के बाद पुरानी वाली ही आ जाती है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। हमने यहाँ मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया था, लेकिन फिर भी ब्रैकेट खुलते ही वो किलोमीटर प्रति घंटा में आती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये थे आपके 20 सवाल। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले 10 सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।